अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, स्टडी विद यासिर के साथ मैं हूं आपका टीचर यासिर। जी फ्रेंड, आज हम लोग अपना न्यू टॉपिक का आगाज़ करेंगे। न्यू टॉपिक में आज हम लोगों ने पढ़ना है लेआउट। तो लेआउट काम शुरू करने से पहले जिन साथियों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आपकी सपोर्ट ही हमारी कामयाबी है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जो लेआउट के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है मार्जिन का। मार्जिन क्या होता है? मार्जिन ये होता है जो पेज की सेटिंग है। अभी हमारे पास जो एमएस ऑफिस में पेज की जो सेटिंग है, देखें वो मैं जैसे अभी आपको मैं ए प्रेस करूँगा तो आप देखें वो एक से एक सिमत जाके मतलब पैरेलल पूरी जो इक्वल है लाइनें वहाँ से टर्न हो जाता है। मतलब हम चाहते हैं कि ये मज़ीद यहाँ से बढ़ जाए, तो क्या है, ये इसका मार्जिन की सेटिंग हुई हुई है। तो इसका जो मार्जिन है वो क्या कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसे सेलेक्ट करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले करना क्या है, इजिकल टू आर एन डी रैंड हम लोग कुछ यहाँ से टेक्स्ट लेके आते हैं पेज के ऊपर। तकरीबन 5-6 पेज, 5 हम लोग पैराग्राफ लेके आ गए पेज के ऊपर। तो उसके बाद फिर हमें करना क्या है, मार्जिन अप्लाई करना है। मार्जिन अप्लाई करने के लिए हमें करना क्या होगा, टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, वहाँ से मार्जिन पे क्लिक करता हूँ। पहला जो ऑप्शन है वो नॉर्मल पे, ये कह रहा है कि टॉप से 1 इंच ऊपर से छोड़ा हुआ है। स्पेस ऊपर से कितना है, टॉप से 1 इंच है, लेफ़्ट से कितना 1 इंच है, बॉटम से भी 1 इंच है, राइट से भी 1 इंच है। मतलब जो आपको पेज के ऊपर सेटिंग नज़र आ रही है, ये चारों जगह से 1-1 इंच छोड़ा हुआ है, स्पेस दिया गया है। वो स्पेस के पास हमारा टेक्स्ट शुरू होता है। उसके बाद नीचे आ रहा है नैरो, मतलब उसका हाफ। अगर मैं नीचे नैरो पे क्लिक करूँगा तो देखिए ये टेक्स्ट मेरा थोड़ा पेज के ऊपर फैल जाएगा। तो ये देखें, तो ये इसके बाद ये मार्जिन है। तो मार्जिन में ही मतलब सबसे नैरो जो है, सबसे जो ये सबसे छोटा वाला था। उसके बाद डिफरेंट किस्म के यहाँ पे मॉडरेट, वाइट और नीचे और भी ऑप्शन आ रहे हैं। तो हम उनको ज़रा क्लिक करके चेक करते हैं और वो ऑटोमेटिक ही हमें आंसर देने शुरू कर देगा कि हमें खुद अंदाज़ा हो जाएगा इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं सेकंड वाला क्लिक कर रहा हूँ, ये देखें इससे ये फ़र्क पड़ेगा। यहाँ से आए, इस पर क्लिक किया, इससे ये बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। वापस यहाँ पे आते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, ये हमारे पास 2 पेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन अभी हमारे पास एक ही पेज है। यहाँ पे आ गए हमारे पास, बिल्कुल नीचे आते हैं, देखो इसने भी अपना हिसाब से मार्जिन को सेट कर दिया। तो ये कुछ मार्जिन के हमारे ऑप्शन थे। अगर आप बहुत डिटेल में जाएंगे फिर पेज सेटअप है, पेज सेटअप करके बटन बना हुआ है यहाँ पे। तो ये मार्जिन की प्रॉपर्टीज़ आती है इसके अंदर कि टॉप से कितना छोड़ा हुआ है, राइट से कितना छोड़ा हुआ है। अभी जो हम लोगों ने पेज को सिलेक्ट किया है ना, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ आ रही है। तो वो लैंडस्केप में भी सेटिंग कर सकते हैं, पोर्ट्रेट में भी कर सकते हैं। तो ये सारी मार्जिन की सेटिंग है। वापस मैं यहाँ पे जाता हूँ, हम लोग उसी पेज वैसे ही कर देते हैं जैसे था। तो दोबारा मैं पेज सेटअप पे आऊँगा तो मुझे फिर दोबारा मार्जिन में जो 1-1 इंच चारों जगह से छोड़ा हुआ था वही मुझे दिखा रहा है। तो ये हमारे पास मार्जिन था। उसके आगे हमारे पास है पेज। पेज हमारे पास पोर्ट्रेट है, तो पोर्ट्रेट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है और लैंडस्केप बिल्कुल इस तरीके से होता है। ये लैंडस्केप हो गया। तो इसके आगे ऑप्शन आ रहा है साइज़। अभी डिफ़ॉल्ट जो पेज की सेटिंग होती है, जो भी हम लोग सॉफ्टवेयर कोई भी यूज़ करते हैं, उसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग हमेशा लेटर के ऊपर होती है। फिर वहाँ से हम लोग अपने जो पेज जो हमें रिक्वायरमेंट है, पेज की रिक्वायर होता है, फिर हम वहाँ से उसका पेज सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने ऑफिशियल पेज जो नॉर्मल एमएस ऑफिस के लिए यूज़ किया जाता है वो A4 होता है। हमने A4 को सिलेक्ट किया है और यहाँ पे पोर्ट्रेट कर लिया। मतलब जब भी आप काम करें, आप पहले पेज की सेटिंग कर लिया करें, पेज को A4 में कन्वर्ट कर दिया करें। वरना ऐसा अमूमन होता है कि आप स्टूडेंट अक्सर काम शुरू कर देते हैं, जब काम शुरू करने के बाद जब फाइनल करना होता है, प्रिंट लेने की बारी आती है, तो पेज चेंज किया जाता है, तो वो फिर ठीक नहीं रहता। तो उसमें फिर ये होता है कि पेज की अलाइनमेंट सारी ख़राब हो जाती है, आपका जो टेक्स्ट है वो सारा ऊपर नीचे हो जाता है, पिक्चर आपने जो लगाई होती हैं वो सारी मूव हो जाती है जगह से। तो इसलिए हमें पहले पेज का जो साइज़ है वो लगा लेना चाहिए, मार्जिन सेलेक्ट करना चाहिए, फिर काम किया जाए। तो ये हमारे पास साइज़ थे, डिफरेंट किस्म के साइज़ आ रहे हैं। तो यहाँ पे ज़ाहिर है वो जो जो आपका साइज़ होगा प्रिंटर का, जो प्रिंटर जैसा प्रिंटर है उसमें जो आपका पेपर पेज का साइज़ होगा, आप वहाँ से सेट करके आगे चल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं कॉलम का। कॉलम का हमारे पास ऑप्शन है 1 पेज। अभी 1 पेज ही है, 2 पे क्लिक करूँगा तो 2 कॉलम के अंदर चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ से आए 3 कॉलम पे क्लिक करते हैं, 3 कॉलम पे चेंज हो जाएगा।
फिर यहाँ से आए तीसरे कॉलम पे करेंगे, देखेंगे मतलब इसमें डिफ़ॉल्ट कुछ सेटिंग दी गई है कॉलम की, राइट पे क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे आ जाएंगे। मज़ीद आपने जाना है, फिर वही प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं तो फिर बहुत सारे कॉलम बने हुए हैं, वही अंदर भी हैं वही बाहर हैं, तो मज़ीद उनकी और डेप्थ आ चुकी है, तो वहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं हम लोग। ये 2 कॉलम है, 2 की जगह 3 भी कर सकते हैं, मतलब ये दिखा रहा है अभी मैंने 2 कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ में हम लोग चेंजिंग कर सकते हैं। आगे चलते हैं, लाइन नंबर, पेज ब्रेक नहीं पड़ रहा, लाइन नंबर में आते हैं। लाइन नंबर क्या होता है? लाइन नंबर पहले तो हम आके यहाँ से इसको ओपन ऑन वन पेज कर लेते हैं। अच्छा, लाइन नंबर में हमारे पास क्या होगा, मैं थोड़ा सा इसमें टेक्स्ट का जो साइज़ है वो और बढ़ा दूँ, मतलब पैराग्राफ कॉपी कर लूँ, क्योंकि हमें जो अगर हमारा जो टॉपिक है उसमें हमें थोड़ा सा इसकी ज़रूरत पड़ती है टेक्स्ट की। दूसरे पेज के ऊपर भी देखें, ये टेक्स्ट मैंने इतने कॉपी कर लिए हैं कि ये सेकंड पेज के ऊपर भी आ चुका है। तो हमारे पास अगला ऑप्शन, अच्छा पेज ब्रेक मैंने आपको बताया था, जो पेजों के दरमियान में जो गैप है वो एक पेज और 2 पेज के दरमियान वो पेज ब्रेक कहलाता है। मतलब अभी हमारा पेज एक मतलब जैसे फर्स्ट आ रहा हो, आप यहाँ पे क्लिक करके तो आपका सेकंड में ये देखें टाइटल ही ऊपर आप पर नज़र आएगा, तो इसका मतलब क्या है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है लाइन नंबरिंग। ये भी एक ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं होता, लेकिन इसको फिर भी मैं यहाँ पे मैंने क्लिक किया लाइन नंबरिंग पे। पहला ऑप्शन आ रहा है कंटिन्यू का, मैं जैसे कंटिन्यू करूँगा तो आपके पास लाइन नंबरिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ से देखें 1 2 3 4, ये बहुत कम दिखा रहा है, वैसे तो पूरी एंड तक जाती है। यहाँ से इसको मैं खैर सेलेक्ट करके अप्लाई करता हूँ, जितनी भी नंबरिंग है पूरे जितने पैराग्राफ है उतने ही ये यहाँ से नंबरिंग इसकी जाती है। देखिए अब यहाँ से आ गया, बिल्कुल सही हो गया, मतलब एंड के पेज तक 48 लाइनें हमारे पास, तो 48 ही बता रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे वापस आते हैं, उसके बाद एक नीचे ऑप्शन है री स्टार्ट ईच पेज। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा, देखें ये क्या करेगा, दोबारा नीचे वाले पेज में 1 2 3 मतलब कंटिन्यू वहाँ से भी शुरू कर दिया। मतलब पहले पेज के ऊपर तो 1 2 3 था, अब सेकंड पेज पे भी आ गया, सीक्वेंस से इसने 1 2 3 वहाँ से ही स्टार्टिंग कर मतलब सेपरेट कर दिया उसको। रीस्टार्ट ईच सेक्शन के आप वहाँ से भी 1 2 3 कंटिन्यू करें और ऊपर वाले से भी 1 2 3 कंटिन्यू करें, मतलब जो नंबरिंग है आपकी। वापस हम ऊपर चले गए, नीचे आए रीस्टार्ट ईच सेक्शन, जैसे था वैसा कर दें। अब मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये वैसे ही हो जाएगा जैसे मतलब पहले था, कंटिन्यू आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा है हमारे पास सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, मतलब कि एक जिस पैराग्राफ पे हम क्लिक करेंगे इसको छोड़ के वो नीचे वाले से कंटिन्यू करेगा। ये देखें, खैर अभी मैं तो सारा कुछ सिलेक्ट किया वैसे सब गायब हो चुका है। मैं दोबारा डी सेलेक्ट करता हूँ, मैं इस पैराग्राफ पे क्लिक कर रहा हूँ जैसे फर्स्ट वाले पे, तो अब मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो उस वाले पैराग्राफ को छोड़ के बाकी नीचे से अपनी जो लाइन है वो कंटिन्यू करेगा, नंबरिंग कंटिन्यू करेगा। देखिए पैराग्राफ इसने यहाँ से छोड़ दिया है। तो यहाँ पे एक ये ऑप्शन था, ठीक है, यहाँ पे ये 4 5 ऑप्शन जो हम लोगों ने कर लिए वो डिटेल, फिर इसके बाद लाइन नंबरिंग का ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा डिटेल आ जाती है, ठीक है। हाइफिनेशन में इसमें क्या होता है कि आपके पास 2 लाइनों में, जैसे फॉर एग्जांपल एक आपका बहुत बड़ा वर्ड्स है, जैसे आपने फॉर एग्जांपल मोंटेसरी लिखा हुआ है, अब मोंटेसरी आपके लास्ट में आ गया, कुछ लफ्ज़ यहाँ पे लिखे गए हैं और कुछ हिस्सा आपका उस पेज के एंड में आ रहा है, मतलब कि कुछ हिस्सा यहाँ पे लिखा गया है और कुछ हिस्सा यहाँ पे आ गया है। तो इससे क्या होता है कि ये अब हम इसको सेलेक्ट करके इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें ये होगा कि वो हाइफिनेशन जो है वो उसको सेलेक्ट कर देता है, मतलब कि एडजस्ट कर देगा। अब मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा, अगर इसमें कोई ऐसा वर्ड है जो 2 लाइनों में डिवाइड हुआ है तो वो उसको कवर कर देगा, उसके बाद फिर वो ओके का एरर दे देगा। मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, पहले मैं ऑटोमेटिक पे क्लिक करता हूँ कि भाई यहाँ पे कुछ है ऐसा एडजस्ट करने के लिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं था, नीचे था, उसने नीचे चेंज कर दिया। मैं वापस इसको सिलेक्ट करता हूँ सबको, तो मैं यहाँ तीनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, वापस मैं ऊपर जाता हूँ, अब मैं मैन्युअली करके देखता हूँ। मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक किया तो उसको फ़िलहाल यहाँ तो कोई नज़र नहीं आया, इसलिए उसने ओके का ऑप्शन दे दिया। वरना अमूमन यहाँ पे ऐसे होता है, जैसे मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब यहाँ चेक करते हैं कोई ऐसा ऑप्शन है जो, और पहले ऑटोमेटिक क्लिक करते हैं, नहीं कोई नहीं आया, मैन्युअली पे क्लिक करते हैं,
यहाँ भी ऐसा लफ्ज़ कोई नहीं है, मतलब कि जो पूरे वर्ड्स हैं वो पूरे पूरे लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब ये होता है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आगे अपना एक लास्ट ऑप्शन है इसका, इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट। इसका क्या मतलब होता है? मैंने क्या किया पहले, अच्छा मैं ये लाइनों को पहले यहाँ से ख़त्म कर लूँ, दोबारा सेलेक्ट करके मैं यहाँ से आके नन कर दूँगा, तो वो मेरे पास वो जो लाइनें हैं वो ख़त्म हो गई, नंबरिंग जो है वो मैंने एंड कर दी है। अच्छा, इंडेंट इंक्रीज़ का मतलब क्या है? मैंने यहाँ पे पहले पे क्लिक किया, अब मैं पहले वाले को करूँगा, यहाँ पे पैराग्राफ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो वो क्या कर रहा है, राइट की तरफ उसने जाना शुरू कर दिया है, राइट की तरफ। अब मैं वापस यहाँ से लेफ़्ट वाले पे आऊँगा, नीचे राइट वाले पे आऊँगा, सॉरी मैं लेफ़्ट वाले पे क्लिक किया तो वो लेफ़्ट से उसको राइट की तरफ मूव कर रहा है। मैं अब राइट वाले पे आऊँगा, लेकिन राइट में भी देखें दो बटन है, एक ऊपर बटन दिया गया, एक नीचे का बटन है। मैं नीचे वाले पे आता हूँ, तो उससे देखो क्या फ़र्क पड़ेगा। मुझे मेरी लाइनें हैं, ये देखें, मैं वापस बीच में आया, इसको मैं यहाँ से वापस लेके आता हूँ। वो कर क्या रहा है, ये जो मेरी लाइनें हैं उसको उसने लाइनों में कन्वर्ट कर दिया, मतलब कि ये शुरू में 3 लाइनें थी, और अब देखें जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो उसने क्या किया, इसको सेंटर में लेके आया और यहाँ से लाइनें बढ़ाने शुरू कर दी। तो वो हमारी लाइनों को मज़ीद लाइनों में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम ऑप्शन को यूज़ करते हैं। ये देखें आपके सामने ही मेरे पास 4 लाइनें बन चुकी हैं। पहले यहाँ पे 3 लाइनें थी, जस्ट 3 लाइनें थी और एक वर्ड्स और लिखा हुआ था। तो अब ये जो ऑप्शन है हमारे पास लाइनों को कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पहले वो लेफ़्ट साइड से करता है, ये ऑप्शन जो है ये राइट साइड से उसको एडजस्ट करता है। आप वापस पहले पे क्लिक करेंगे, देखें और मज़ीद पहले तो लेफ़्ट पे जाएगा, और आप नीचे वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से वो वापस आ जाएगा। इससे मज़ीद क्लिक करेंगे तो वो राइट वाला तो उसने और मज़ीद लाइनें बढ़ाना शुरू करते हैं। तो इसको नॉर्मल तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। ये हमारे पास मार्जिन के अंदर ये वाला ऑप्शन है, ये बीच में वाइड जिसे हम लोग कहते हैं, मतलब कि मार्जिन को लेफ़्ट और राइट से एडजस्ट करता है। उसके बाद हमारे पास एक स्पेसिंग का ऑप्शन है, स्पेस कितना हमें चाहिए लाइनों के दरमियान, पैराग्राफ के दरमियान। ये रहा बिफ़ोर और आफ्टर, पहले कितने जब बाद में। मैंने पहले वाले को मैंने कर्सर यहाँ पे रखा, इस पहले पैराग्राफ पे, तो वो क्या करेगा, सारा का सारा इसको स्पेस मूव कर रहा है, मतलब स्पेस आ रहा है इसमें। अगर देखा जाए मैं वापस करूँगा तो वापस आ गया। अगर मैं इस पैराग्राफ पे क्लिक करता हूँ तो क्या करेगा, इसमें और दूसरे पैराग्राफ के दरमियान स्पेस पैदा करना शुरू कर देगा। वापस मैंने क्लिक किया और वापस आना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से अब मैं नीचे वाले पे क्लिक करता हूँ, नीचे वाला ऑप्शन क्या करेगा, वो जिस पैराग्राफ पे मैंने क्लिक करके रखा हुआ है, कर्सर देखें मेरे पास यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ मैंने पैराग्राफ पे क्लिक करके रखा हुआ है, वो इसको नहीं मूव करेगा और नीचे वाले को मूव करना शुरू कर देगा। ये देखें, वो उसने क्या किया, उसको पकड़ के रखा और नीचे वाले को मूव करना शुरू कर दिया। तो ये कुछ ऑप्शन है हमारे पास लाइन स्पेसिंग के, पैराग्राफ के दरमियान स्पेस पैदा करना, लाइनों के दरमियान में स्पेस पैदा करना, ये ऑप्शन ये थे। तो ये हमारे पास एक लेआउट का ऑप्शन था जो आज की डेट में हमने पूरा कर लिया है। उम्मीद है आज का भी लेसन आपको पसंद आया होगा। स्टडी विद यासर के साथ यासर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।